जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हैंड रिटेन नोट्स होगा वो किस रूप में होगा, है ना। थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें, सबसे पहले हम लोग देखे सभी का थ्योरी क्लास, है ना। थ्योरी क्लास देखे और उसी में साथ ही साथ जैसे हम लोग थ्योरी देखे उसके साथ में MCQ हम लोगों ने देख लिया। ये हमारा क्लास था पहला। इसके बाद में फिर क्या है कि इसका हम लोगों ने जो क्लास का नोट्स था, क्लास नोट्स था, उसका PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं ग्रुप में। जैसे ये PDF प्रोवाइड होता है उसके बाद में आपको इसका MCQ एक बार फिर से आपको रिवीजन के तौर पे दे दिया जाता है ना। सारे टॉपिक का फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया जाता है। और MCQ के बाद में लास्ट में हम लोग देखते हैं वो है हैंड रिटेन नोट्स, है ना। उसके बाद में आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स में किस तरह से होगा और चीज़ें क्या होगी, तो थोड़ा सा हम लोग एक एक करके देखते हैं। और जैसे हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, सारा टॉपिक इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग इसका क्या है कि रिवीजन कर लेंगे मैराथन सेशन के रूप में। फिर हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में आपको 30 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा। बिल्कुल ये एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी बात कर रहे हैं हम लोग खंड ग की, जिसमें से आपको गद्य साहित्य पढ़ना है। तो गद्य साहित्य में क्या क्या पढ़ना है उसके बाद में हम लोग हैंड रिटेन नोट्स पे तो आएंगे ही। तो सबसे पहले लोक कथा, यहाँ पे आपको 10 लोक कथा दे रखा है पढ़ने के लिए, जिसमें से लोक कथा कौन कौन सा है। पहला है 7 भाई एक बहन, शांति भारत जी के द्वारा संकलित किया गया है। धने धदनी, ये भी शांति भारत के द्वारा किया गया है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा संकलित किया गया है। गुदु पुचू रानी और कौआ, ये बंसीलाल बंसी जी के द्वारा संकलित किया गया है। गोहायल परब, ये AK झा जी के द्वारा संकलित किया गया है। बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार के द्वारा। दो बिहाय दुर्गति, AK झा जी के द्वारा संकलित किया गया है। छागर गोरखिया और केतकी फूल, ये सावित्री कुमारी के द्वारा संकलित किया गया है। लुरगर बेटी छुआ, ये डॉक्टर AK झा जी के द्वारा। और खूंटा भीतर चिया गोटा, ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा संकलित किया गया है। उसके बाद में आपको 8 शिष्ट कहानियां दे रखा है पढ़ने के लिए, जिसमें से छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा जिमीदार। ये छाहर किताब से आपको 4 कहानी दे रखा है, जो कि चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा इसे लिखा गया है। जबकि वहीं पे दूसरा में जो दे रखा है 4 कहानी, वो है उबार, जिंदगी डोवानी, ओद दीदा और हूब। ये चारों कहानी सोंध माटी का है। कई जगह पे इस किताब का नाम धोबैयक धमक भी है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों का एक ही नाम है। पहले इसका नाम जो वो सोंध माटी था, इसको बदल करके धोबैयक धमक कर दिया गया और इसमें कुछ रचनाएं भी बढ़ी है ना, जिसको विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को। इसके बाद में आपको एक नाटक दे रखा है पढ़ने के लिए, चाभी काठी नाटक है, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। 2 साहित्यिक निबंध यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। कौन कौन सा निबंध है, तो वो है भाई बहन के शुभ्र प्यार का प्रतीक परब करम और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। देखिए यहाँ पे कई लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे 8 निबंध दे रखा है, 8 निबंध दे रखा है। हमने क्या किया है कि और भी जो अदर सिलेबस है उसको हम लोगों ने गहराई से हम अच्छे से देखे, तो वहां पे क्या था कि बाकी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस में 8 खोटा साहित्यकारों के नाम ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे खोटा में क्या किया है, साहित्यकार 7 है और एक साहित्यकार के जगह में क्या है कि 2 निबंध अलग से पढ़ने के लिए दे रखा है। भले मानते कि यहाँ पे 9 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खोटा के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए क्या किया गया कि ये दोनों निबंध को भी जोड़ दिया गया है। अब निबंध को जोड़ने के पीछे देखिए क्या महत्वपूर्ण योगदान या कह सकते हैं कि क्या उनके दिमाग में विचार चल रहा होगा, ये भी थोड़ा बता दे। पहला निबंध है प्रतीक पर्व करम। जानते कि करम पर्व जो वो झारखंड का सबसे बड़े पर्वों में शामिल किया जाता है। और फूल कर पर्व सरहुल, ये 2 ऐसे पर्व हैं जो कि झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से शामिल किए जाते हैं। इसीलिए इसको जो वो सिलेबस में शामिल किया गया है, ताकि हम अपने संस्कृति के बारे में अच्छे से जान सके। बाकी के इसके अलावा 7 जो वो खोटा साहित्यकारों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दे रखा है। साहित्यकार कौन कौन से हैं, तो वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, AK झा, विश्वनाथ दसोंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक और श्याम सुंदर महतो श्याम। ये सभी के खोटा साहित्यकार के परिचय हम एक एक करके डिटेल में पूरा समझेंगे। अब हम लोग आते हैं खंड ग की, जिसमें से आपको पढ़ना है लोक कथा पढ़ना है। तो पहला हम लोग बात करेंगे लोक कथा की, जिसमें से लोक का अर्थ होता है सामान्य व्यक्ति और कथा का अर्थ होता है कहानी। ये सब चीजें हम पहले बता चुके हैं। इसे लोक कहानी या कहानी भी कहा जाता है।
कैसे इसका निर्माण हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। कैसे इसका वर्गीकरण किया गया, क्या इसकी विशेषता है, ये सभी बातें हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक है उसके बारे में। तो खोटा लोक साहित्य पुस्तक है, पहले तो इसके रचना प्रकार किस तरह से, इसमें लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, प्रकीर्ण साहित्य, ये सभी का संग्रह किया गया है खोटा लोक साहित्य पुस्तक में, जिसका पहला प्रकाशन 2012 में होता है। झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान इसका जो वो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। इसमें संपादक मंडल सदस्यों की संख्या जो वो 7 है, जिसके प्रमुख या प्रधान संपादक जो वो AK झा हैं। बाकी के अन्य संपादक में चित्रंजन महतो चित्रा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, BN ओदार, दिनेश दिनमणि, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खोटी, ये अन्य संपादक मंडल में शामिल सदस्य हैं। इसके 2 शब्द लिखवैया कौन है, तो प्रकाश चंद्र उराम है जो कि निदेशक है झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची की। जबकि आभार जो लिखा है वो लिखा है सोमा सिंह मुंडा ने, जो कि सहायक निदेशक हैं झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची की। दरअसल आखिर में इसका निर्माण करने की आवश्यकता क्यों हुई, तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची को कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में यह निर्देश प्राप्त हुआ कि झारखंड राज्य से जुड़ी कला, संस्कृति, लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, प्रकीर्ण साहित्य, जिसमें से आपको मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली आता है, या अन्य पारंपरिक बातों का प्रलेखीकरण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। और ये सभी का कह सकते हैं कि प्रभार जो सौंपा गया था वो किसे सौंपा गया था, जो कह सकते हैं कि उप प्रधान संपादक थे आभार लिखवैया जो है सोमा सिंह मुंडा को यह कार्यभार जो वो दिया गया था। और इस कार्यभार को इन्होंने भली भांति है ना अच्छे से परखा, समझा, चीज़ों को समझा और गहराई से सबसे पहले जाकर के सभी के सिलेबस को एक साथ में समझने का प्रयास किया कि किस तरह से पढ़ना है, और सारे के अलग अलग विषयों में किस तरह से लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है ना, प्रकीर्ण साहित्य है, वो सभी चीज़ों का पूरा एक डिटेल चार्ट इन्होंने मंगवाया। उसके बाद में सभी विषयों के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, जो चर्चित साहित्यकार हैं, जो प्रमुख विद्वान हैं, उनके लिस्ट इन्होंने निकाले और वो सभी लिस्ट तैयार किए कि कहाँ से किनको जो वो इसके लिए जिम्मा सौंपा जाए। और रांची विश्वविद्यालय जो था वहाँ से कई सारे विद्वान थे, उनको जोड़ा गया इससे, और इसका निर्माण जो वो किया गया झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची को, है ना, इसका निर्माण जो वो किया जाता है इसी के तर्ज पर कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा बोला गया है ना, इसी के आधार पे यह जो वो इसका निर्माण किया गया। संपादकीय या संजुवैती में अगर बात करें तो इसका संपादकीय या संजुवैती जो वो AK झा है, जिसको प्रधान संपादक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग लोक कथा का लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिस्ट आपने पहले देख चुका है। याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका भी हम यहाँ पे बता दिए कि कैसे आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं, पहला जो लोक कथा आपको दे रखा है वो है 7 भाई एक बहन। 7 भाई एक बहन, यह इसका पात्र है सुगा, जो वो एक लड़की रहती है जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र के रूप में माना जाता है। लेखक इसके शांति भारत या संकलनकर्ता शांति भारत हैं। आइए थोड़ा हम लोग हिंदी में इस कहानी का पूरा संक्षेप में एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह कहानी 7 भाई और उसकी एकलौती दुलारी बहन सुगा की है, जिसमें सातों भाई और बहन सुगा का प्यार देखकर सातों भाई की पत्नियां जो वो ईर्ष्या करने लगती है और वे सभी षड्यंत्र रचने लगती है। इसी क्रम में सुगा के सातों भाई व्यापार करने परदेश यानी बाहर जाते हैं, जिससे सातों गोतनी को मौका मिल जाता है और वे सभी विचार करने लगते हैं कि किस तरह से सुगा यानी जो रास्ते का कांटा बन गया था उसे कैसे रास्ते से हटा दिया जाए। ये सातों गोतनी ने मिल करके इसमें से विचार करने लगते हैं। सातों गोतनी में जो मंझली गोतनी होती है वो अधिक जलनशील और ईर्ष्यालु भावना की रहती है और वो बाकी 6 गोतनियों को हमेशा बहकाती रहती है कि ऐसे नहीं करो, सुगा को ये मत करो, ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो ऐसे होगा वैसे होगा। इस तरह से बाकी के 6 गोतनियों को वो बार बार बहकाते रहती है। इस तरह से सातों गोतनी मिल करके सुगा को तरह तरह से कह सकते हैं कि सताने के लिए शुरुआत कर देती है। हालांकि बाद में ये बताती कि ये सभी एक परीक्षा था, लेकिन परीक्षा नहीं, वो दरअसल अपने जो कह सकते हैं कि ननद थी सुगा, उसको दरअसल सताने का ये एक साजिश था इन लोगों का। जिसमें से पहला बार क्या करती कि एक टूटा हुआ घड़ा दे करके कहती कि जाओ तालाब से पानी लेकर के और तभी तुमको खाने के लिए मिलेगा। दूसरा बार बिना रस्सी के जंगल से एक बोझा लकड़ी लाने के लिए कहती है। तीसरा बार एक पहला सरसों जो वो जुते हुए बारी में छींट करके कहती है कि फिर से उसको चुन करके लाओ और डूमर के पेड़ में चढ़ा करके नीचे बबूल और बेर का कांटा डाल देती है और कहती है कि चलो, उन लोगों को कुछ नहीं आता था, वो तो अपना अपना घर आ जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अब नीचे नहीं उतर पाएगी और वो रास्ते से हट जाएगी। परंतु इन सभी परीक्षाओं में सुगा जो वो पास हो जाती है
और पहली बार जब टूटा हुआ घड़ा मिलता है तो उस समय तालाब के मेढक उसकी मदद करते हैं। दूसरी बार में जब उनको बिना रस्सी के लकड़ी लाने के लिए कहा जाता है तो वहां पे धमना साहब जो वो मदद करते हैं। जबकि तीसरी बार जब सरसों को छींट करके जुते हुए बारी से, है ना, जोता हुआ बारी से जब लाने के लिए बोलते हैं चुन करके कि फिर से तुमको सारा सरसों जो वो चुन करके इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे जो वो पेरवा मदद करता है, यानी कबूतर सब मदद करता है और चुन करके सबको जो वो सूगा को मदद करते हैं। चौथी बार जब डूमर के पेड़ में सूगा को चढ़ाकर सातों गोतनी नीचे कांटा डालकर अपना घर आ जाती है तो सूगा अपने भाई को पुकारती है रो करके डूमर की डाली में, कहती है कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सूगा कांदो हो। इसी क्रम में सूगा के सातों भाई व्यापार कर उसी रास्ते से लौट रहे होते हैं तो सभी आराम करने उस डूमर के नीचे जो वो बैठते हैं ना, उस डूमर पेड़ के नीचे जो वो आराम करने के लिए बैठते हैं कि चलो थक गए रास्ते में आते आते, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे, है ना। तो वहां से क्या होता है कि उसी समय बैठे होते हैं डूमर के पेड़ में बैठी, ऊपर में डाली में बैठी हुई सूगा रो रही होती है तो उसका आंसू जो वो नीचे बैठे छोटे भाई के शरीर में गिर जाती है। और जैसे आंसू छोटे भाई के शरीर में गिरती है सभी भाई को कहती है कि ऊपर से कुछ गिर रहा है, और सभी भाइयों का जब नजर पड़ता है तो वो पेड़ के ऊपर में देखती है कि सूगा वहां पे जो वो बैठी हुई है ना, उसकी प्यारी दुलारी बहन जो वो सूगा है। सूगा को सातों भाई जल्दी जल्दी कांटा हटा करके पेड़ से उतारती है और पूरी कहानी सुन करके गुस्से में आ जाते हैं सभी भाई। सातों भाई घर जाकर के जब सूगा के बारे में अपने अपने पत्नी से पूछते हैं तो जवाब में कहती है कि नूनी सूगा जो वो बाहर खेलने के लिए गई है। उसके बाद में सातों भाई अपनी पत्नी को मारने पीटने लगते हैं तो सूगा बचा लेती है वहां पे आकर के। बाद में जब सूगा की शादी होने लगती है, कुछ दिनों के बाद में जब दिन बीतता है और सूगा की जब शादी तय हो जाता है तो विवाह के समय में सभी जो सातों गोतनियां थी वो जोर जोर से रोने लगती है, जिसका शब्द का प्रयोग किया गया भौंकर भौंकर करके रोने लगती है और अपने किए पर वो पछताती भी है कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इस तरह से यह कहानी जो वो सुखांत होता है, यानी सुख के साथ में अंत होता है, यानी सभी लोग जो वो एक बार समझ जाते हैं। अब यहाँ पे लेखक जो वो कौन है, शांति भारत। तो शांति भारत के बारे में पूरा परिचय दे रखा है। शांति भारत इनका उपनाम भारत है, पिता का नाम कुंजू महतो, माता का नाम रत्नी देवी। 6 अप्रैल 1965 को जन्म होता है, चौफांद बोकारो में इनका जन्म होता है। कहाँ से ये मैट्रिक इंटर किए थे, एमबीए किए 2010 में, है ना। मैट्रिक 1982 में करते हैं। ये सब चीजें नौकरी, ये सुरक्षा निरीक्षक के पद पर बोकारो इस्पात कारखाना में ये नौकरी भी किया करते थे। इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो बोरबा अड्डा कखे बोर संस्मरण है, लौतन डहर ये कविता है, बेलंदरी लोकगीत संग्रह है, माटी घर है चांद तोहर ये कविता संग्रह है, भाड़ एक फिंगाठी है, फूल एकांकी नाटक है, जुग एक मरम कविता है, धनक धधैनी और 7 भाई 1 बहन ये दोनों लोक कथाओं का संकलन इनके द्वारा किया गया है। अब इस कहानी में जितने भी कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो सारे कठिन शब्द यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप डिटेल में अच्छे से पूरा चाहेंगे तो आप पीडीएफ में देख सकेंगे। उसके बाद में इस कहानी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को यहाँ पे जो वो शामिल किया गया है। जितना भी देखेंगे ये सारा प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे प्रश्न जब आप देख लेंगे उसके बाद में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुउपयोगी प्रश्न होगा, है ना, जो कि परीक्षा में आपके पूछने के सबसे अधिक चांसेस होते हैं, है ना। तो ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 1 लाइनर किस्म का है लेकिन इसका एमसीक्यू हम पहले रिवीजन करवा चुके हैं। बाकी के लास्ट में हम लोग 30 मॉक टेस्ट लेंगे, वहां पे तो हम लोग कंप्लीट सब कुछ देखेंगे ही, है ना। जब 30 जो वो मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग पूरा डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे सारा यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। जैसे 7 भाई 1 बहन कौन किताबें छपल है, तो खोटा लोक साहित्य में। 7 भाई 1 बहन लोक कथा के रचवैया लागत, तो शांति भारत यानी इसके संकलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं, सातों भाई 1 बहन के नाम की रो है तो सूगा रहता है। 7 भाई यानी 7 भाई 1 बहन कहानी सूगा के मदद के करो है तो बेंग करता है, यानी मेढक करता है, सांप करता है, पेरवा करता है, उसके सातों भाई करते हैं। सूगा के भाई सभी कैसे व्यापार करे जाहत, तो घोड़ा से वो व्यापार करने के लिए जाते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है, तो सूगा के सातों भाई बड़ी प्यार दुलार करते थे, बिल्कुल सही है। सूगा के सातों भौजी बड़ी जरूर हलथीन, बिल्कुल ये भी सही है। सूगा के भौजी सभी परीक्षाएं पास कर जाए, तो सूगा जो वो भौजी के सभी परीक्षा में, यानी जो भी वो लोग सताने का प्रयास करते हैं हर किसी में ये सफल होकर के निकल जाती है। अब ये उसको परीक्षा मानिए या सताने की बात मानिए, लेकिन अगर हम लोगों के दृष्टि से देखा जाए तो वो सताने की बात थी, वो सता रहे थे, जबकि उनके मुख से सुना जाए तो वह परीक्षा था,
लेकिन दोनों तरह से, दोनों में कह सकते हैं कि सुगा जो वो सफल रहती है, परीक्षा में भी पास कर जाती है और उनको सताने का प्रयास करता है तो वहां पे वो बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होती है। यह किस तरह की कहानी है, तो यह जो वो एक पारिवारिक कहानी के रूप में दर्शाया गया है। सुगा के कौन भौजी परसिनाही रहो, तो मंझली भौजी जो परसिनाही रहती। तो इस तरह से जो भी सवाल बन सकते हैं वो सारे सवालों को यहाँ पे शामिल किया गया। जैसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि खोटा लोक साहित्य किताब एक पहल प्रकाशन बछर तो 2012 है, इसका प्रधान संपादक कौन है, तो ए.के. झा है। इस किताब का प्रकाशक कौन है, तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार है। शांति भारत जी के माता पिता के नाम क्या है, तो रत्नी देवी और कुंजू मातो। शांति भारत जी का जन्म वर्ष और जन्म स्थान कहाँ है, तो 6 अप्रैल 1965 को चौफान बोकारो में इनका जन्म होता है। कहाँ ये नौकरी किया करते थे, तो बोकारो इस्पात कारखाना में ये नौकरी किया करते थे। इस तरह से सारी चीजें आपको पूरा डिटेल वे में आपको पूरा हैंड रिटेन नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319 पे। यहाँ पे आपको कंप्लीट खोटा का सिलेबस, इसके अलावे कुछ कुछ पेपर 3 के भी आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुउपयोगी होगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट दिया जाता है पेपर 2 का खोटा का, जो जहाँ पे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। कह सकते हैं कि 30 मॉक टेस्ट ये इनफ होता है पेपर 2 यानी लैंग्वेज पेपर के लिए, और ये बिल्कुल 100 क्वेश्चंस का होगा, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा। इसके लिए आपको जो शुल्क रखा गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, वहां पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि इसके लिए जो फी रखा गया वो रखा गया है 499 का, है ना, 499 का आपको पेमेंट करना है। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 9708305319। एक बार हम फिर से नंबर लिख दे रहे हैं 9708305319। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरे डिटेल वे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी की सारी चीजें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।